नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। આચાર્ય ભગવાન યોગિન્દુ દેવ રચિત પરમાત્મા પ્રકાશ નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં 99મી ગાથા સુધી સ્વાધ્યાય પૂરો કર્યો છે. હવે આજે 100મી ગાથા લઈએ છીએ. 99મી ગાથાની અંદર આચાર્ય ભગવાને એ વાત કરી કે જેણે આત્મા જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું, અને એમાં પછી 4 પ્રકારે વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું. હવે અહીંયા 100મી ગાથાની અંદર પણ એનો જ વધુ વિસ્તાર લેવામાં આવ્યો છે. 100મી ગાથાના ઉपोद्घात કહે છે કે अब इसी बात का समर्थन करते हैं, એની દ્રઢતા કરીએ છીએ. એટલે કે જે 99મી ગાથામાં વાત આવી એની જ હવે 100મી ગાથામાં પણ આપણે દ્રઢતા કરીએ છીએ. તો ગાથા 100. आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां एष भवति विशेषः दृश्यते आत्मस्वभावे लघु लोकालोकः अशेषः. 100મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે आत्म स्वभावे प्रतिष्ठितानां એટલે आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के एष विशेष भवति, प्रत्यक्ष में जो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभावे अशेष लोकालोक, आत्म स्वभाव में उनके समस्त लोकालोक लघु दृश्यते शीघ्र ही दिख जाता है. सुबह से कि आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में जो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है. भावार्थ में कहे छे कि अथवा इस जगह ऐसा भी पाठांतर है अपसहाव लघु. इसका अर्थ यह है कि अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है. लोकालोक दिख जाता है एम कहो कि अपना स्वभाव दिख जाता है, बेनो अर्थ एक ज थाय छे. अहींया ए रीते पाठांतर कर्युं छे कि अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है और स्वभाव के देखने से समस्त लोक भी दिखता है. यहाँ पर भी विशेष करके पूर्व सूत्र कथित चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए. એટલે કે 99મી ગાથામાં જે 4 प्रकारे बात करवामां आवी ए अहींया पण जाणवानी छे, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है. गुजरातीमां गाथा लईए छीए. 100મી गाथा गुजरातीमां. आत्म स्वभावे लीन ने जाणो एह विशेष, आत्म स्वभावे झट दिशे लोकालोक अशेष. अशेषपणे कांई पण बाकी न रहे ते रीते लोकालोक जणाय छे. क्यारे जणाय छे? ज्यारे आत्म स्वभावे लीन थाय छे त्यारे. आत्म स्वभावमां लीन थयेला महापुरुषोनी आ विशेषता छे कि तेना आत्म स्वभावमां समस्त लोकालोक शीघ्र ज देखाय छे. अथवा पाठांतर तो एनो अर्थ एवो छे कि पोतानो स्वभाव शीघ्र देखाय छे अने स्वभावने जोवाथी समस्त लोकालोक देखाय छे. ए आत्मशक्तिनो प्रभाव छे.
તો આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, તે આપણે લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ 3, એના પાના નંબર 230. ગાથા 100 છે ને. અપસાવી પરિઠયો વિશેષો દિશય અપસાવી લહુ લોયાલો મશેષો. जैसे इस बात का समर्थ करते हैं, आत्मा के सवाल से लीन हुई पुरुषों के प्रत्यक्ष से तो यह विशेषता होती है. क्या कहते हैं? भगवान ज्ञान स्वभावी आनंद प्रभु, उसने जेने रागना विकल्प से रहित जान लिया, रागना विकल्प से रहित जाना, और ये रागना विकल्प से रहित आत्मा है उसको जाने. हाँ, क्या किया? ये रागना विकल्प से रहित जाया पर्याय सहित, ये रागना विकल्प रहित, ये पर्याय रागना विकल्प रहित त्रिकाली है उसने जाना. प्रत्यक्ष को विशेषता है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिख जाता है. आ तो ईगन जाणी सोंग जाणी एनो विस्तार છે. આચારમાં છે શબ્દ, પણ એમાં આવી ગયો શબ્દ એટલું. શ્રીમદે પુસ્તકમાં મુખ્યમાં નાખી ઈગન જાણી સોંગ જાણી, શ્રીમદના પુસ્તકમાં એ આચારનો ટુકડો છે. આપણે ઈગન જાણી સોંગ જાણી પ્રવચન સારની 48-49 ગાથા છે ભાઈ. 48-49 એ વખતે હતા ને ભાઈ બધા, હુકમીચંદજી શેઠ અને ભાઈ વંશીધરજી પંડિત, ત્યારે 48-49 ચાલતી હતી પ્રવચન સારની. એમાં એ આવ્યું છે એક જાણી સરું જાણી, એમાં એ છે પ્રવચન સાર દેવ ધનિકા સાર. હા છે ને ભાઈ, એમાં આત્મા જાણે ને બધું જાણ્યું. એ લોકનો માત્ર लोकालोकने जानवानी तो एक समयनी पर्याय है. एक समयनी पर्याय में लोकालोक जानते हैं, तो एक समय की लोकालोक जाननारी पर्याय को माने त्यारथी एक पर्याय में लोकालोक जाना ऐसा आ जाता है. जी पर्याय ने मान्या तो क्या किया कि एक समय की ज्ञान की पर्याय जीव की है, उसमें लोकालोक जानने की ताकत लोकालोक जानते हैं. पर्याय में ऐसा ही है. जैसे 17-18 गाथा में कहा ना, समय साथ भगवान आत्मा ज्ञान की एक समय की पर्याय में, ये पर्याय में अनुभव में द्रव्य जाता है. अज्ञानी को भी अनादि से है. 17-18 गाथा मुंबई में खूब स्पष्टीकरण. मुंबई में तो बहुत मानस 10,000 रविवार 13,000 बीजनी 15,000 है. છેલ્લો તો બીજ હતી ને પૈસા સુધી જન્મદિવસ હતો ને, ગામમાં શિવાજીનો જન્મદિવસ હતો એટલે દુકાનો બંધ માણસ બહુ આવે. કહું તો 20,000 15,000 તો કહું 15,000 માણસ માર્ગા છે બાપા. क्या किया कि एक समय के पर्याय में लोकालोक जाने की ताकत.
અને એક સમય की पर्याय में દ્રવ્ય को जानने की ताकत શું કહીએ क्या किया एक चाहे तो शुद्ध ज्ञानी पर्याय हो पर ये पर्याय में द्रव्य जानने में आता है अनादि ज्ञान की पर्याय में द्रव्य जानने में आता है पर अज्ञानी की दृष्टि ऊपर नहीं अज्ञानी की दृष्टि पर्याय न राग ऊपर है हाँ समझ में आया आज तो पर प्रकाश भेड़ हुआ है यहाँ तो ये जिसकी ज्ञान पर्याय है उसमें भगवान एम कहते हैं कि द्रव्यज अनुभव में आता है क्योंकि पर्याय का स्वपर प्रकाशन स्वभाव है वो कारण है ज्ञान की पर्याय में द्रव्यज अनुभव में आता है पर अज्ञानी द्रव्य पर दृष्टि नहीं देने कहीं द्रव्य अनुभव आते नहीं खबर नहीं यानी पर्याय पर दृष्टि राग ऊपर दृष्टि होने से स्व जानने में आता है क्या ख्याल है नहीं ठीक હવે यहाँ कहते हैं यही तो दूसरा कहना था कि एक समय की पर्याय का लोकालोक जानने की ताकत है ये पर्याय अपने को जानती है ऐसा स्वभाव है कहते हैं पर ये पर्याय की दृष्टि द्रव्य पर नहीं द्रव्य जानने में आता है पर्याय में सत्य भी है એ દ્રષ્ટિ ઉપર નહીં એટલે જાણને દ્રવ્ય आता એ ખ્યાલ બનાયા આવી વાત તો જુઓ અમૃત વરસે છે ભગવાનની વાણીમાં તો ભગવાને તો અમૃત વરસાવ્યા છે ભાઈ સંતોએ કુનકુંડા ચાળા દયા થોડી વાતમાં કેટલું સમાડી દીધું છે यहाँ कहते हैं कि अपने को जाना ये लोकालोक को जाना है अरे जेने पर्याय में लोग आत्मा जानाता है ऐसे जो द्रव्य पर दृष्टि हो तो द्रव्य का जाना અને ये पर्याय में ताकत इतने कि लोकालोक को जानते हैं इसलिए पर्याय में सब प्रकाश भाव आ गया जानना आ गया ये तो भगवान ज्ञान स्वरूप है सर्वज्ञ स्वाभाविक पदार्थ है समझ में आया हाँ क्या थी निकलूँ आऊँ जो हाँ हाँ અને દ્રવ્ય જાણે અને પર્યાયની તાકાત લોકાલોક ને જાણે તો છે જ પર પ્રકાશક તો पर्यायમાં છે જ પણ पर्याय में स्व प्रकाशक आया है तो उसकी खबर नहीं है समझ में आया कौन चेतन जी हाँ हाँ भगवान नो संदेश आपे છે हाँ हाँ ये पर्याय में स्वपर प्रकाशक स्वभाव है ये कब जानने में आवे कि द्रव्य को जानने में आवे तो पर्याय ना स्वपर प्रकाश स्वभाव નું જ્ઞાન એને થાય समझ में आया पर्याय ना ज्ञान नो स्वभाव स्वपर प्रकाशक तो भगवान सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा तो सर्वज्ञ स्वभावी નો તો स्वपर प्रकाशक જેનો સ્વભાવ ત્રિકાળ સ્વપર પ્રકાશક એનો ત્રિકાળી ધ્રુવ સ્વભાવ ये नियम सब आवे છે भाई त्रिकाली ज्ञान स्वभाव सोने जानते हैं त्रिकाली शक्ति रूपे नियम सार में हाँ 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 त्रिकाली जी ध्रुव ज्ञान दर्शन वो त्रिकाली को जानते हैं ऐसा लिया क्या स्वभाव है ना उसका हाँ 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 द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाली है ज्ञान दर्शन ये त्रिकाली को जानने देखते हैं इसी चीज है ये त्रिकाली जानते देखे नहीं शक्ति ऐसे समझ में आया पर ये चीज ऐसी है इसी प्रतीत करना जो पर्याय है हाँ हाँ
समझ में आया? ये वस्तु जो है ज्ञान दर्शनमय है, तो જ્ઞાન દર્શન સ્વપન પૂર્ણ જાણે એ જ એના સ્વભાવ છે. સ્વભાવમાં નવું કરવું એ નહીં. ત્રિકાળ જાણે એવો જ એનો સ્વભાવ હોય. હા 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 હા, ये त्रिकाल जाने इसका स्वभाव, इसकी प्रतीति कौन करते हैं? उसका जान कौन करते? तो पर यही करते हैं. समझ में आया? ये त्रिकाली आत्मा ज्ञान दर्शन रूप ये त्रिकाल को जानते हैं, देखते ही है. એના ત્રિકાળી સ્વભાવ है. હવે ये त्रिकाली ज्ञान दर्शन त्रिकाल को जानते देखते हैं, ये तो ध्रुव की बात हुई. पर ये ध्रुव ऐसा है, ऐसे निर्णय कोने किया? ये तो जाननारी पर्याय किया. मार्ग तो बापा बहुत अलौकिक है. અને ये दिगंबर जैन दर्शन. जो બીજાને દુઃખ લાગે ન લાગે માટે સત્ય આ હે. આત્મા પુકાર કરીને કહે છે. શું કહ્યું આપણે? देखो, आत्मा के स्वभाव से लिंग पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो विशेषता आत्म स्वभाव में उनको समझ लो का शीघ्र दिख पड़ता है. होने का खत्म शांत. जिसने आत्म स्वभाव जान लिया, जाना तो उसका स्वभाव की पर्याय जो प्रकट हुई, उसमें लोकालोक जानने की पर्याय पर ख्याल में आ गई. लोकालोक को जानते हैं ऐसा व्यवहार का ख्याल तो निश्चय से जाना तब आया, एम कहते हैं. समझ में आया? भगवान आत्मा प्रभु भरत के तरह सारा विरोध पड़ा. ये वाणी कुंकुंदाचार्य ने कहा, जो आ कुंकुंदाचार दर्शन पावन में सार में दर्शन सार दर्शन देव से नाचार कहते हैं. प्रभु कुंकुंदाचार आप महाविद्य में से आ बात न लाते तो हम मुनि धर्म कैसे पाते? देव से नाचार दर्शन सार में पाठ लिया है. पद्मनंदीनाथ 5 नाम से भगवान कुंकुंदाचार. ત્યાં महाविद्य में जाकर जो आ न लाया तो मैं मुनि धर्म कैसे पाप प्राप्त करता? समझ में आया? હવે મહાવિદ્યની કપોલ કલ્પિત વાત કરી. અરે ભગવાન બાપુ તો ને વિદ્યાનંદ એમ કે દિલ્હીમાં કે મહાવિદ્યમાં ગયા था, ये बात कपोल कल्पित है. ये शिवाल जी सुना एक नहीं? अपन है क्या कहते हैं? छापा में आया है कि ऐसा कपोल कल्पित. अरे प्रभु तेरे शास्त्र की खबर नहीं. 50 इकाई की टीका संस्कृत दर्शनाचार्य की टीका में है. महाविद्य में गए थे, यहाँ आकर बनाया पाठ है. और सत पाउड की टीका में है छिल्ले. और दर्शन सार में दर्शनाचार्य का पाठ है. समझ में आया? बात ही कि यहाँ से बात बहुत आई है. महाविद्य में गई थे એટલે એની ખોટી વાત પર. અરે ભગવાન શું કરે? અરે પ્રભુ શું કરે ભાઈ? આ ચંપાબેન ને જાતિ શું છે, અસંગ બધું સમ્યક એ વાત હવે ખોટી પાડવી છે ને. એનાથી આ બધું મહાવિદ્યમાં જ્ઞાન એ બધું અહીંથી નીકળ્યું છે એમ કે. અરે ભગવાન, અરે પ્રભુ તો ને ન ઓછું ભાઈ.
ભગવાન આત્મ જોતા એ શૈલી તો જો ક્યાંથી આવે છે અંદરથી समझानो क्या है कहते हैं कि जिसने आत्मा जाना है ना तो है ना आत्म स्वभाव उनके जान का उनको से लोकालोक को जानने में आ गया। इन विशेषता एम कहते हैं जिसने है ना देखो लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो ये विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र दिख जाते हैं भाई यानी विशेषता है ना 100 गाथा विशेष आ गया लो 10 लक्षणी परमेश है। चौथा दिन है आज सत्य का दिन है। सत्य आचार सत्य धर्म का वर्णन करते हैं। मुनि कैसा होता है? मुनि की व्याख्या है जिसको अपना आनंद स्वरूप भगवान अनुभव में सम्यक दर्शन में आया हो, ये उपरांत अपने में रमणता आनंद अतीन्द्रिय आनंद में रमणता प्रकट हो, उसका नाम चारित्र ने मुनिपुण कहते हैं। ये मुनि ने सत्य धर्म होता है। मुनि ने व्याख्या है ना जब लोग राग से धर्म मानते हैं, पुण्य से क्रियाकांड से मेरे धर्म हो, तब लोग तो मिथ्या दृष्टि है ना सम्यक दृष्टि नहीं, तब तो चारित्र तो नहीं तो उसको सत्य धर्म है नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं मुनि तो उत्कृष्ट ज्ञान के धारण करने वाला अर्थात अपना जी शुद्ध विनायक भाव चैतन्य सूर्य ऐसा ज्ञान का धारण करने वाला मुनि होता है। कुशेठ अपना एक समय में विनायक भाव चैतन्य सूर्य चैतन्य तेज नो अंबार प्रकाश नो पूर प्रभु ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान इन्हें धारण करने वाला मुनि उसको कहते हैं और संकीर्ति भी उसको कहते हैं कि अपना विनायक भाव पुण्य पापनी क्रिया से भिन्न देह की क्रिया से भिन्न ऐसा भगवान आत्मा महाचैतन्य सत्ता स्वभाव स्वरूप उसको दृष्टि में ज्ञान में धारण करने वाला प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए कहते हैं, क्योंकि बोलना ही जड़ की क्रिया है और बोलने में विकल्प उठता है। यही बात है भाई, समझ में आया? यदि बोले तो ऐसा वचन बोलना चाहिए समस्त प्राणियों के हित का करने वाला। तो समस्त प्राणी में अपने भी प्राणी आत्मा है, हित का करने वाला अपना आनंद स्वभाव भगवान उसकी दृष्टि करो फिरता करो, ये सच वचन है। समझ में आया? और इससे निमित्त से पर में कोई होता है और व्यवहार क्रियाकांड से आत्मा में धर्म होता है, ये सब मिथ्या मान्यता ने झूठा वचन है। જેની વાત બાપુ હે મોંજોની વાત મુખ્ય है ને, પણ ग्रासन है श्रद्धा तो करनी पड़े ने। मुनि ऐसा होता है ऐसी श्रद्धा तो उसको करना पड़े ने। 10 लक्षणी पर्व मुनि का है। 10 उत्तम समाधि सम्यक दृष्टि सहित अपना आनंद का अनुभव ना वेदन सहित स्वरूप के आनंद में जिसकी रमणता नाम चारित्र नाम करना जम गया है उसको 10 लक्षणी पर्व की आराधना है। 10 चारित्र है ना, तो समझ में आया? चारित्र का 10 बोले उत्तम समाधि। चारित्र किसको होते हैं? जिसको अपना उत्कृष्ट ज्ञान भगवान पूर्णानंद प्रभु
આ ઉત્કર્ષનો અર્થ કર્યો. હા હા હા. चैतन शरीर वाणी से तो भिन्न, पुण्य पाप ना विकल्प, दयादान वृत्ति भक्ति ना विकल्प से पण भिन्न. ऐसा उत्कर्ष तेज चैतन का, जिसको ज्ञान भाव कहिए, ऐसे मनियों को धारण करने वाला ऐसा आत्मा को धारण किया है. हाँ हाँ. राग को धारण किया ऐसा ही नहीं. समझ में आया? मुनि तो इसको कहते हैं शास्त्रकार, जिसने शुद्ध उपयोग धारण किया है. ये ऊपर से लग गया. क्या किया? अब पंच महाव्रत आदि है, ये तो शुभ राग आश्रय है, ये कोई धर्म नहीं. जिसने पुण्य ने पाप का शुभ स्वभाव से भिन्न शुद्ध स्वरूप भी भगवान पूर्णानंद प्रकाश का पुण्य प्रभु, उसका तब का जो उपयोग नाम आचरण का व्यापार शुद्ध, इस शुद्ध उपयोग भी मुनिपना है. वो बात यहाँ कहते हैं. ऐसे मुनि को पहले तो बोलना नहीं चाहिए. बोले तो सब प्राणी को हित करने वाला हूँ, परिमित हो, मर्यादित हो. वो लवारा बहुत करना, ऐसा करना, देश सेवा करो तुम्हारा था, ये सब मिथ्या दृष्टि है. समझ में आया? परनी दया पार सकते ऐसा मानना पर मिथ्या है. बंद अधिकार में कहा है कुन भाषा. तो ऐसे प्रकार में कर सकता हूँ, पर तो सुखी कर सकता हूँ, ऐसी भाषा पुरुपना वो मिथ्या दृष्टि की है. ये जैन की नहीं, जैन साधु की नहीं. આવો માર્ગ નહીં, આ સાંભળ્યો નથી. अमृत के समान प्रिय हो. है अपना आत्मा आनंद मूर्ति प्रभु अमृत का पिंड, ये तो आत्मा है. पुण्य पाप का भाव जहर है. अरे गजब बात. सुभाव जो व्रत का है, ये विश्वम्भ है. समय सार मोक्ष अधिकार में कहा है. प्रभु अमृत को भय आत्मा. अरे ये શું क्या चीज है? अविकारी वितरागी रस का पिंड प्रभु आत्मा, ये अमृत रस है. उसकी वाणी में अमृत आना चाहिए, हम कहते हैं. अमृत के समान प्रिय हो. सर्वथा सत्य हो. सर्वथा सत्य हो. कथन थी सत्य ने कहता सत्य ऐसा नहीं. जो वचन जीवों को पीड़ा देने वाला हो, करवा हो, उस वचन की अपेक्षा मौन साधना अच्छा है. सच वचन बोलने वाला, सच व्रत का पालने वाला, संकित सहित की बात है. एक सच व्रती से नहीं. पंच महाव्रत का तो परिणाम तो अभवी को भी अनंत में आ गया. और नवमी गिरी सब महाव्रत 6 गुण तो अनंत बार आ गया. ये तो राग आश्रय है. ये आश्रय तत्व से रही जी कहीं सत्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसका प्रतीति न रमणता में, सत्य की चारित्र की रमणता सहित सत्य व्रत हो. इस सत्व्रत के पालन कर समस्त व्रतों का पालन करना हो जाता है. परम सत्य. एक श्लोक तो पहले अच्छा संप्रदाय में याद में था. संकीर्तनो मूल जानिया गुजराती से पहले चलता था संप्रदाय में. संकीर्तनो मूल जानिए सत्य वचन साक्षात. साचा में संकित वसे, माया में मिथ्यात. मुझे नहीं ये बात आज संप्रदाय में कहता. संप्रदाय में आज तो संप्रदाय में थी व्याख्यान तो हमारे 74 थी चाले. हजारों मानसों 74 थी. कितना वर्ष हुआ? 19 वर्ष. 60 में कम. संप्रदाय में हमारी प्रतिशत बहुत थी नहीं. 2000 3,000 मानस હતા બોટાદ.
અને રાજકોટ में तो आखिर ना ચોમાસા કેવું કહેવાય 89 का संबंध निवासी राजकोट में 3,000 मानस सवा कलाक 1.5 कलाक पहला तो मोटे ना जाम जामे प्रतिष्ठा थी ना हमारी बड़ी है उसमें भी पर बात सब दृष्टि की झूठी समझ में आया। फर्ज पालना वो धर्म है ये हमारा गुरु एम कहते थे। संप्रदाय गुरु है ना ये वस्तु मળી नहीं। गुरु हमारा था बहुत गंभीर था कसाई मंद था धर्म से है अहिंसा पर उन्हें कहते थे अहिंसा पर को न मारना ही परम धर्म आगम का सार एम कहते थे। आई कहते कि नहीं अहिंसा परमो धर्म वो आत्मा में राग की उत्पत्ति न होना यानी वितरागी पर्याय की उत्पत्ति होना ये अहिंसा परमो धर्म है। पुरुषा सिद्धि में ही कहा है। संस्कृत में पुरुषा सिद्धि पर का श्लोक है। चाहे तो फर्ज की दया पालने का भाव उत्पन्न हो ये राग अहिंसा है उसको धर्म माने ये असत्य है परुपना असत्य है श्रद्धा असत्य है उसको सत्य धर्म है। आदि बात है सेठ। और आचार्य कहते हैं सत्यवादी को पर्वों में जाकर चक्रवर्ती पद मिल जाता है। समकीर्ति हो आत्मज्ञानी हो ये सत्यवादी हो उसमें विकल्प रहता है तो चक्रवर्ती पद भी मिल जाता है। समझ में आया। इंद्रादि फल को प्राप्त कर लेते हैं सबसे उत्तर मुक्त भी फल को भी प्राप्त कर लेते हैं आनंद का अनुभव से। ये सत्यव्रतनी बात है करें चालता अधिकार अपने 100 गाथा चलते हैं ना 100 चंदी 100 गाथा है अच्छी है ये यहाँ से लो फिर ले। आत्मा के स्वभाव में लीन हुई पुरुषों के शब्दार्थ करते हैं। आत्मा स्वभाव लीन हुई पुरुषों के भगवान आत्मा का स्वभाव ज्ञान में आनंद उसमें लीन हुई पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको लोकालोक जानने में आता है। समझ में आया है? भगवान आत्मा हम कहते हैं यहाँ कि आत्मा जो है उसका स्वभाव क्या स्वभाव ज्ञान ने आनंद ये इसका स्वभाव है। अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान इसका स्वभाव है। ये ऐसा आत्म स्वभाव में जो लीन है अतीन्द्रिय आनंद में लीन है उसको केवल ज्ञान हो जाता है कि शुद्ध ज्ञान होता है तो शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक जानने में आता है। समझ में आया। बाकी बापू जैन दर्शन कोई चीज ऐसी है वर्तमान में तो है ना रूप लौकिक रूप करी नहीं। परमात्म प्रकाश है योगेंद्र देव मुनियता दिगंबर संत आत्म ज्ञानी आनंद में लहर करना। समझ में आया। सच्चा मुनि होता है साचा मुनि वितरा के ऐसा तो मुनि को तो पौनी सेकंड की नींद आती है। पौनी सेकंड से विशेष नींद आ जाए तो मुनि पड़ा रहते नहीं। આવી વાત क्या લોકોને સાંભળી છે સમજ નહીં આતે वो छठ ढाला है छठ ढाला में पिछड़ी रैन में छठ ढाला माता है पिछली रैन में एक आसन ऐसे होते ऐसे आसन फरे नहीं एक पौनी सेकंड के अंदर इतना नींद आ जाए तर्क अप्रमदिश हो जाए। पाठशाला में भणावे थे अर्थनी क्या खबर है।
छड़ाड़ा नहीं। आई कहते हैं जिसको आत्म स्वभाव ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु ये दयादान वृद्ध भक्ति ना परिणाम से भी भिन्न है और जिसका स्वभाव परिपूर्ण ज्ञान ने आनंद से भरा है। हरे क्या जैन सरोवर अथवा समुद्र पानी से छलोछल भरा है, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय शांति से पर भरपूर भरा है। क्या है खबर नहीं है को समझ में आया। ऐसे आत्मा का स्वभाव में लीन पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो ये विशेषता है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र लघु शीघ्र देखने में आता है। अंतर में स्वभाव में लीन हुआ, उसको शुद्ध ज्ञान हुआ छद्मस्त को, उसके शुद्ध ज्ञान में भी लोकालोक भासते हैं। समझ में आया। परमात्मा प्रकाश है तो परमात्मा प्रकाश में लिया क्या आगा था। परमात्मा स्वरूप जो अपना स्वभाव है उसमें लीन होकर जो भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ तो उसमें भी लोकालोक जानने में आता है परोक्ष। यानी स्वभाव में बहुत लीन होकर केवल ज्ञान हुआ तो उसमें तो लोकालोक जानने में आता है। ऐसी ताकत है स्वभाव की। एम कह के क्या किया ये आत्मा का स्वभाव में लीन होते हैं तो लोकालोक का ज्ञान होता है, पर लोकालोक की कोई चीज को करते हैं। कोई की दया पाते हैं, कोई की हिंसा करते हैं कि एक चीज स्वरूप में नहीं। लोक अनंत आत्माओं अनंत परमाणु ना एक परमाणु एक आत्मा में अनंत गुण और अनंत गुण की अनंत ही पर्याय एक समय में। ये आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि उसमें लीन हो तो आत्मा की पर्याय सर्वज्ञ हो जाती है। हम कहते हैं ये कोई को करते नहीं पर सबको जानते हैं। समझ में आया। आओ मार्ग हજી સાંભળ્યો નથી એને રૂચે क्या बहे क्या। अरे है दिख जाता है। अथवा इस जगह ऐसा भी पाठ लेना अब साहु लहू आत्मानो स्वभाव अल्पकाल में प्राप्त कर लेते हैं। अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है। शांत ज्ञानानंद प्रभु स्वजात्म प्रभु अनंत ज्ञान आनंद का धनी स्वामी प्रभु उसका ध्यान करने से उसमें एकाकार होने से ये ज्ञान हो। ओमकार ना जाने पंच परमेश्वर ना जानने ये ध्यान नहीं तो सब राग है। मार्ग बापू बहुत भाई। अरे આવો મનુષ્યનું મળ્યું જો આ સત્સંગ છે નહીં તો એના ભાવના હારા ક્યાંય નહીં આવે યાર। समझ में आया। पूछते थे ना तो ये अटूट कहते ना जान करो ओम 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 करो महावीर करो नमो वृंदावन करो। ये तो सब विकल्प भेरा गए। ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव अंदर ज्ञान करना वो ज्ञान है। जी पर हजी आत्मा स्वभाव कैसा इसकी प्रतीति हुई नहीं हो उसको ज्ञान कैसे करे। पद्मचंद जी जानते हो उसको? आगे બધા પૈસાદાર આ બધા बहुत लाखों ધૂળના ધણી धूड़ में ही काम आवती नहीं उनमें। गत साल में उसने खर्च दिया था ना अपने शिक्षण शिविर में। शिक्षण शिविर गत साल कर था 20,000 के खर्च हुआ थे उसने दिया था।
20 दिन शिक्षण शिविर चला था। क्या अभी शिक्षण शिविर चला? अभी संस्था का था। संस्था में क्या टूटा है? बहुत है। बहुत कितना मानस आए? 600 मानस तो बाहर से आए और 250 बाइयों आई थी शिक्षण शिविर में, नहीं सुनने को। बाइयों ने शिविर में बैठा नहीं सुनने का। 1000 मानस आए बाहर विष्णु। अरे ये शिक्षण का शिविर का अर्थ भगवान आत्मा। इस संयोगी चीज से तो शरीर वाणी मन स्त्री कुटुंब परिवार उससे तो भिन्न है। अंदर में राग होता है, शुभ शुभ विकल्प राग, उससे भी भिन्न है। और जो राग को जानने वाली वर्तमान ज्ञान की अल्पज्ञ पर्याय है। प्रभु प्रभु तारो मार्ग, ये अल्पज्ञ पर्याय से भी भिन्न है अंदर। उसका ही आत्म स्वभाव कहते हैं। समझ में आया? ऐसे आत्म स्वभाव में है अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है। क्यों? कि स्वभाव के देखने से समझ लोग भी दिखता है। चैतन्य स्वभाव बापू जेणी पड़ी वातू। અત્યારે તો બધું બહારમાં બધું મનાવી દીધું છે। વ્રત કરો ને તપ કરો ને અપા કરો ને ત્યાગ કરો ને બધું। જે આત્મામાં પરના ત્યાગ ગ્રંથિત स्वयं भगवान है। आत्मा में ऐसा एक गुण है, भगवान सुरताली शक्ति में कहते हैं कि पर का त्याग ग्रहण रहित आत्मा है। पर का त्याग ग्रहण से तो सुन्न है। पर का त्याग से कैसे करे? पर का ग्रहण कैसे किया है उसने? परमाणु मात्र का ग्रहण कैसे करे? और परमाणु के छोड़े कैसे? ग्रहण किया नहीं, छोड़े कैसे? समझ में आया? तो ग्रहण आदान क्योंकि त्याग उपादान सुने तो हमारे पंडित जी याद आ गया। त्याग उपादान सुने तो शक्ति सुरताली शक्ति में समय सार में भगवान आत्मा। पर का त्याग ने पर का ग्रहण से तो रहित है। वो समझ में आया? वो प्राणी के मैं आ वस्तु छोड़ दूं, बागी छोकरा छोड़ दूं, क्या छोड़े? छुट्टी पड़ी है गृह से किसी छोड़े। अज्ञान पकड़ा था पूर्णानंद का नाद को न जानकर मैं राग हूं, पुण्य हूं, दयादान वाला हूं, ऐसा अज्ञान किया था। ये अज्ञान का छोड़ना है उसको। ये भी अज्ञान को छोड़ना, वो भी व्यवहार से कहते नहीं। ज्ञानानंद स्वभाव के अंतर्दृष्टि में अनुभव होते हैं, अज्ञान नहीं उत्पन्न होते हैं। अज्ञान नाश होता है, उसको अज्ञान नाश किया ऐसे कहने में आता है। अरे अरे बातों बापू भाई सत्य बात ऐसी है। समझ में आया? ये कहते हैं अपना स्वभाव शीघ्र लहू है, लहू भगवान आत्मा चैतन्य सूर्य ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव का समुद्र। ऐसा आत्म स्वभाव का ध्यान करने से, उन तरफ में लीन होने से आत्म स्वभाव लहू शीघ्र दिख जाता है। अपने को सारा आत्मा दिखते हैं, वो दिखने में लोग भी दिखने में आता। आगे बात शू यार कहीं करूं अही तो कहते करना क्या मरना है। भाई रखे थे ना सोगानी, न्यालतन सोगानी अजमेर ने, અત્યારે દિલ્હી ને એના છોકરા કલકત્તા ને કલકત્તા એક દુકાન છે મુંબઈ છોકરા ने પોતે બોલી ગયા दृष्टि प्रकाश में देखते हैं। बड़ी आत्मशक्ति थी। धंधा छोड़ दिया था पीछे। लड़का है क्या दिल्ली में है, हम कलकत्ता में और मुंबई में। तो क्या थे राग करना, शुभ भाव करना,
क्या शांति का मरना। એમ છે દૂરદૃષ્ટિ પ્રકાશ છે ને તમને? હા 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 હા, મારે લોકોને કંઈક કરવું છે, કંઈક કરવું, પણ શું કરવું છે? જ્ઞાન કરના ही करना नहीं। हाँ हाँ हाँ, स्वरूप भगवान चैतन्य का पूंज प्रभु। हाँ हाँ, स्वभाव का सागर, अनंत शक्ति का संग्रहालय। संग्रह नो आलय છે स्थान। ભગવાન અનંત શાંતિ, અનંત આનંદનું સંગ્રહાલય, આલય સ્થાન છે। એ રાજનું સ્થાન નથી, એ પુણ્ય પાપનું સ્થાન આત્મા નહીં। હા હા હા, ये गुण का गोदाम है। गोदाम नहीं होता, मुंबई में बड़ा गोदाम है, केसर डब्बा मोटा मोटा रखाई। हम तो देखा है ना सब, 5 वर्ष धंधा किया था ना, पिताजी की दुकान थी ना, दुकान है ना भी हमारी, पालेज भरूच ने बड़ोदरा बीच में है ना हमारा, आया था ना। हाँ, ये व्यापार कर धंधो। हाँ, नटूभाई છોકરાઓ 3 છે, એના દીકરા હતા ને ભાગીદાર, એના દીકરા 3 છે, દુકાન ચાલે છે। હવે જુદા થઈ ગયા 3 નહીં, 3 લાખની પેદાશ હતી, 12 મહિનાની 3 લાખની આમદની પેદાશ હો। પછી હવે જુદા પડી ગયા છે, હવે ભાગ પડી ગયા છે અને એમાં રોકાવું પડે હવે। હા હા હા, હે અરે અરે મારી નાખ્યા, આ કરું આ કરું આ કરું, એ બધા વિકલ્પમાં મરી ગયો છે। તો ગિરધરભાઈ, ચૈતન્ય આનંદના ज्ञानना जीवन में राग करना, ये ज्ञान का जीवन का संहार होता है, जिसको परमात्मा पुरुषार्थ बुद्धि में अमृतचंद्राचार्य अभी श्लोक बोले पंडित जी, प्रादुर्भाव राग। चाहे तो शुभ राग की उत्पत्ति हो, हिंसा, समझ में आया? गजब बात बापू, वितराग मार्ग परमेश्वर नो। અને ये बात जिसको बैठे अंदर में भाव का अंत ने सिद्धपद की प्राप्ति। हाँ 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 हाँ, वो है कहते हैं अपना स्वभाव शीघ्र दिख जाता है, स्वभाव के देखने से समझ लोग भी दिखता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर ये जानना के विशेष करके पूर्व सूत्र कथित चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है। बड़े बड़े आचार्य कुंकुंदाचार्य आदि महा संतोष, उसने 4 प्रकार का व्याख्यान किया है। ये अपना आ गया 99 में आ गया ना, 99 क्या आ गया, 4 बोल आ गया पहले। ये कहते हैं बड़ा बड़ा आचार्यों ने कहा है कि जिसने अपना आत्मा ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु जान लिया, उसने 12 अंग जान लिया। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र ज्ञान भी नहीं, अपना भगवान पूर्णानंद चैतन्य सूर्य बिंब प्रभु चैतन्य चमकतो सूर्य प्रभु। अरे क्या है, कोई भी જોયું નથી ऐसा चैतन्य स्वभाव का चमकता सूर्य, उसको जिसने अनुभव किया अंतर में जाकर, तो उसने 12 अंग जान लिया। कि 12 में कहना था वहां गया उसके पास। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, एक बोली कहा, 4 बोले ना, 4 बड़े बड़े आचार्य 4 बोल। दूसरा बोल ये आया, आ गया कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जिसने, सम्यक दृष्टि होकर, सम्यक दृष्टि सत्य दृष्टि, सत्य नाम परम सत्य स्वरूप की दृष्टि अनुभव में आकर जो सम्यक दर्शन हुआ,
उसमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया। ले भाई स्वाद तो दाल भात शाक का, रसगुल्ला केरी का नम बना, दूध में ही स्वाद नहीं सुन तो कोई है। हाँ, ये पर का स्वाद आता है ज्ञानी को, कड़वा मीठा गलपन गया उसका स्वाद आती तो जड़ की चीज है। एम स्त्री का शरीर भूख काल में शरीर का अनुभव होता है उसको, बिल्कुल झूठ। पर में राग उठाकर राग का स्वाद अज्ञानी लेते हैं। ज्ञानी अंदर में राग से रहित अपना स्वभाव का स्पर्श किया। संकीर्ति हो जी चौथे गुण स्थान अपना स्वाद लिया ही आगे आए। परमानंद सुख रस उसके स्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है, ओहो मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ। ऐसा अतीन्द्रिय आनंद का ज्ञान हुआ तो वो राग ने सुख दुख ने कल्पना ने शरीर आदि आनंद से भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान हो गया। आनंद से सब चीज भिन्न है, सबका ज्ञान उसको आ गया। આવી વાત હું કઈ પૈસા ભરવાનું કે દાન કરવાનું કે એમ તો સમજાય, ધૂળમાં હવે નથી તારા દાન ધોવાય કોણ? પૈસા ક્યાં તારા બાપના, તારી ક્યાં ચીજ આપે? પૈસા મારા से ऐसा मानकर आपे तो मिथ्या दृष्टि है। तो समझ में आया? ये तो अजीब है, तुम तो जीव है, जीव का अजीब हो जाता है। हाँ પૈસા છે ને એમ પણ વધારે દાંત કે લઈને 6 છોકરા 2 કરોડ રૂપિયા છે એની પાસે। હા ક્યાં હતા મમતા છે અંદર હજી ચીજ ક્યાં હતી, ન્યાય ક્યાં તમારી પાસે હતી? આ તો સચ વાતો। ये पैसा कहीं आत्मा पास आती है? ये आता है तो मैंने आया ऐसी ममता आई उसके पास। प्रभु प्रभु तुम क्या करते हैं? चोर है कहते हैं, जो पार की चीज पर है मेरी मानता है तो चोर है। હવે સ્ત્રીનો આત્મા દીકરાના આત્મા તો પર है, ये ना उसके कान से आया ना उसके कान से रहा ना उसके कान से चले जाएगा, तेरे कान से आया नहीं। ये तो परद्रव्य है, तेरे में आएगा। परद्रव्य नो संयोग आता है, क्या है? अपने पास में रखवाली तो करनी पड़ती है। कौन रखवाल करे? હવે તો એને છોકરા બધા હોશિયાર થયા છે દાલતન ને ધૂળમાં દાલતન કોણ મને अरे भगवान बापू परद्रव्य मेरा मानना है तो मुंडता है। यहाँ तो प्रभु ત્યાં लग कहते हैं कि दयादान तत्व विकल्प उठता है मेरा है, वो भी मूंडन मिथ्या दृष्टि है, राग नो चोर है। ये राग तो पर वस्तु है, स्व वस्तु में क्या है वो? ये यहाँ कहते हैं जिसको अपना आनंद आया, आनंद का स्वाद नहीं आ जाओ, दूसरी चीज आनंद से भिन्न है, सब भिन्न अपने से भिन्न का ज्ञान हो गया। दो बोलो यार, तीजो बोल। जिसने अपना ज्ञान हुआ, ऐसा शुद्ध ज्ञान हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान अंदर हुआ, आनंद का ज्ञान में, ये भाव शुद्ध ज्ञान वाला लोग को जानते हैं। समझ में आया? और तीजा चौथा बोल, जिसने आत्मज्ञान का भान हुआ, ये आगे बढ़कर जब लोग केवल पाते हैं तो लोग को जानते हैं। ये अपन एक जानी सब जाने, अपने को जाना तो सर्व को जाना, अपने को जाना तो सर्व को पहचान में आया।
अपने को जाना तो लोकालोक को जाना, अपने आनंद स्वरूप को जाना तो दुख ने राग आदि भिन्न उसको भी जाना। प्रभु मार्ग एवा है लोकोने बिचारा મળતા નથી ને એમને ઝઘડા કરી મરી જવાના। समझ में आया दशरथलाल जी? विचार बोल है ना। पूर्व सूत्र में चारों तरह का व्याख्यान जानना चाहिए है ना, या चार का है, क्योंकि यही व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है। बड़ा बड़ा आचार्य उसने आचार व्याख्या आदि चार कहा ना, इस गाथा से। એ રીતે 100મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો। આ ગાથાના વિસ્તાર દરમિયાન એક બે જે નવી વાત જે તરફ સૌનું લક્ષ્ય લઈ જવાની ઈચ્છા થાય છે એ વાત આપણે લઈએ છીએ। શરૂઆતમાં ગુરુદેવે બહુ સરસ વાત કરી। સ્વામી ગાથા શરૂઆત જયારે કરી ત્યારે ગુરુદેવે એક વાત એ લીધી કે ભગવાન જ્ઞાન સ્વભાવી આનંદ પ્રભુ તેને જેણે રાગના વિકલ્પથી રહિત જાણી લીધો, રાગના વિકલ્પથી રહિત જાણ્યો અને એ રાગના વિકલ્પથી રહિત આત્મા છે તેને જાણ્યો। પછી કહે છે કે શું કહ્યું એ કે રાગના વિકલ્પથી રહિત જાણ્યો પર્યાય સહિત, એ રાગના વિકલ્પથી રહિત એ પર્યાય રાગના વિકલ્પથી રહિત ત્રિકાળી છે તેને જાણ્યો। આ વાત કેટલાકને અટપટી લાગી હશે અને એમાં જે સૂક્ષ્મ ભાવ પડ્યા છે એ કદાચ ન પકડાય એવું બન્યું હોય એટલા માટે આપણે લઈએ છીએ। ગુરુદેવે એમ કે છે કે જે જાણ્યું એ જાણનારી પર્યાય, એ પર્યાય જે જાણનારી હતી એમાં પણ રાગ નહીં, રાગના વિકલ્પથી રહિત જાણ્યો એવો એ પોતે ભગવાન આત્મા એમાં પણ રાગ નહીં અને જે જાણનાર પર્યાય એમાં પણ રાગ નહીં, એમ કહેવાનો આશય છે। એટલે કે છે કે રાગના વિકલ્પથી રહિત જાણ્યો અને એ રાગના વિકલ્પથી રહિત આત્મા છે તેને જાણ્યો। જાણવાની પ્રક્રિયા જે થઈ તો એમાં જે પર્યાય હતી એ પર્યાય રાગ વિનાની પર્યાય અને એમાં જે જણાયો આત્મા એ પણ જ રાગ વિનાનો, એમ કહ્યું। રાગના વિકલ્પથી રહિત જાણ્યો, પર્યાય સહિત એટલે પર્યાય જાણ્યો પણ એ પર્યાય પણ કેવી, એ પણ રાગ વિનાની, એ રાગના વિકલ્પથી રહિત એવી પર્યાય જે આત્મા ત્રિકાળી વસ્તુ જેમાં રાગ છે જ નહીં, રાગ થાય એવો કોઈ ગુણ નથી એને જાણ્યો। એટલે આમાં પર્યાય અને દ્રવ્ય બંનેની વાત લઈ લીધી છે। એ પર્યાય રાગના વિકલ્પથી રહિત ત્રિકાળી છે તેને જાણ્યો। બહુ સરસ વાત લીધી। આગળ પણ એવી એક વાત લીધી છે પાના નંબર 232 ઉપર। ગુરુદેવ કહે છે કે ત્રિકાળી ધ્રુવ જે જ્ઞાન દર્શન અને ત્રિકાળીને જાણે છે એમ નિયમસારમાં ત્યાં લીધું છે। તો કહે છે કે સ્વભાવ છે ને એનો દ્રવ્ય સ્વભાવ જે ત્રિકાળી છે, જ્ઞાન દર્શન એ ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે એવી એ ચીજ છે, એ ત્રિકાળી જાણે દેખે એવી શક્તિ જ એની છે। શું કહ્યું? દ્રવ્ય સ્વભાવ જે ત્રિકાળી છે, સ્વભાવ એટલે ગુણનું ભવન જે થઈ રહ્યું છે એ ભાવ છે, એ એનો સ્વભાવ, અનંત ગુણના ભવન રૂપ ભાવ
એ દ્રવ્યનો ભાવ છે. આ જીવ દ્રવ્યમાં અનંત ગુણ છે અને અનંત ગુણનું ભવન થઈ રહ્યું છે, એવો એ ભાવ એ એનો દ્રવ્યનો જીવ દ્રવ્યનો ભાવ એ જીવનો સ્વભાવ છે. તો એવો દ્રવ્ય સ્વભાવ એ ત્રિકાળી છે. એ ત્રિકાળી છે, એ એના ગુણને કારણે છે. અને એ દ્રવ્ય સ્વભાવ જે ત્રણેય કાળે એક સરખો જ રહે છે. વર્તમાન પર્યાયની વાત નથી, પર્યાય ગમે તે હોય, પણ અંદરમાં જે અંદર ગુણોનું પરિણમન ચાલી રહ્યું છે એવો જેનો ભાવ છે એ ભાવ ત્રિકાળ છે. એટલે એ દ્રવ્ય સ્વભાવ છે જે એ ત્રિકાળ છે. જ્ઞાન દર્શન એ ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે. હવે બીજી વાત લીધી છે, એ તો ત્રિકાળી તો એનો સ્વભાવ છે, તો અનંત ગુણના ભવન રૂપ સ્વભાવ છે, પણ એને જાણે છે કોણ? જાણવા વાળું કોણ છે? એની જ્ઞાન દર્શનની ચેતના છે. એટલે જ્ઞાન દર્શન એ ત્રિકાળીને જાણે છે. એટલે જે જ્ઞાન દર્શન ગુણ છે એનું પણ ભવન થઈ રહ્યું છે, તો એ જ્ઞાન દર્શનમાં એ ત્રિકાળી વસ્તુ એને જણાય છે. એટલે એ ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે. કયા ત્રિકાળી? જ્ઞાન દર્શન ત્રિકાળી. જે ત્રણેય કાળે એ જેનું ભવન થઈ રહ્યું છે એવા જ્ઞાન દર્શન જે છે એ આવી અનંત ગુણના પરિણમન રૂપ પોતાની ચીજ એને એ જાણે છે. એ ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે. એટલે એમાં એ ત્રિકાળી જે કહ્યું તે જ્ઞાન દર્શન એ ત્રિકાળી, અને એ ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે એવી એ ચીજ છે. જો આ બધી વાત ધ્રુવની આવી, વર્તમાન પ્રગટ પર્યાયની વાત નથી. એ ત્રિકાળી જાણે દેખે એવી શક્તિ જ એની છે. પણ એવી ચીજ છે, આવી ચીજ છે, એની પ્રતીતિ કરનાર પર્યાય છે. વર્તમાન પર્યાયમાં એવી પ્રતીતિ થાય છે કે પોતે આવો છે. અનંત ગુણ એવું દ્રવ્ય અને ગુણો છે, તો ભવન એનું થાય છે. તો એવું આ ભવન સતત થઈ રહ્યું છે એ એનો ભાવ છે. એટલે એનો સ્વભાવ છે. અને એમાં આ ચેતના પડી છે, જ્ઞાન દર્શનની ચેતના છે. એ જ્ઞાન દર્શન ગુણનું પણ ભવન થઈ રહ્યું છે. એ પેલા ત્રિકાળીને તો જાણે જ છે, એને જાણે છે. એટલે એ વાત એ રીતે લીધી કે જ્ઞાન દર્શન એ ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે. પણ એ વાતની પ્રતીતિ થાય ત્યારે ને, વર્તમાનમાં એવી પ્રતીત તો થવી જોઈએ. પ્રતીત કરનાર વર્તમાન પર્યાય એક સમયની પર્યાય છે. વસ્તુ જે છે એ જ્ઞાન દર્શનમય છે, અને જ્ઞાન દર્શન સ્વ પર પૂર્ણને જાણે એ જ એનો સ્વભાવ છે. એટલે કે જ્ઞાન દર્શનમાં કોઈ વસ્તુ ન જણાય એવું હોય નહીં. જ્ઞાન કોને ન જાણે? જ્ઞાન દર્શન જ્ઞેય માત્રને જાણે છે. જ્ઞેય માત્રને જાણે છે. દર્શન છે તો જ્ઞાનની સાથે છે, તો દર્શન અને જ્ઞાન જ્ઞેય માત્રનું થાય છે. એ ત્રિકાળને જાણે છે, એ એનો સ્વભાવ છે. ત્રિકાળ ત્રણેય કાળે એ જાણે છે એવો જ એનો સ્વભાવ છે. અને એ ત્રિકાળ જાણે એવો એનો સ્વભાવ છે. એવી પ્રતીતિ કોણ કરે છે કે આ ત્રિકાળી વસ્તુ ત્રિકાળીને જાણે છે એવું એનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે? એ એને પ્રતીતમાં આવે ત્યારે ને, કે જ્યાં સુધી પ્રતીતમાં નથી આવ્યું ત્યાં સુધી એને શ્રદ્ધા કેવી? ખરેખર શ્રદ્ધા સાચી નથી થઈ હજી તો. કે છે કે એવી પ્રતીતિ કોણ કરે છે, એનું જ્ઞાન કોણ કરે છે? એ તો એવી પ્રતીત કરનારી, એવી શ્રદ્ધા કરનારી એ તો પર્યાય છે. એટલે પ્રગટ પર્યાય, વર્તમાન પર્યાય. એવું જ્ઞાન કરવા વાળી પણ વર્તમાન એક સમયની પર્યાય છે. એ એવું જ્ઞાન કરે છે. એ ત્રિકાળી આત્મા જ્ઞાન દર્શન રૂપ એ ત્રિકાળને જાણે દેખે જ છે. એ જ એનો ત્રિકાળી સ્વભાવ છે. એટલે કે છે કે હવે એ ત્રિકાળી જ્ઞાન દર્શન ત્રિકાળીને જાણે દેખે છે. એ તો ધ્રુવની વાત થઈ, પણ આ ધ્રુવ આવો છે એવો નિર્ણય કોણે કર્યો? એ તો જાણનારી પર્યાય કર્યો ને. એ જાણનાર તો પર્યાય છે ને. ધ્રુવમાં જે ચાલી રહ્યું છે
એને જાણનાર કોણ છે? એ પર્યાય છે, એ વર્તમાન જ્ઞાન દર્શનની પર્યાય છે. એમાં એ જણાય છે. એ ધ્રુવ આવી જાય છે એમ નહીં, પણ એ બધું જ્ઞાન એમાં આવી જાય છે. બહુ સરસ વાત કીધી છે. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન રાત રહે તદ જ્ઞાન મહી પ્રશાંતિ અનંત સુધામય જે પ્રણમુ પદતે વરતે જયતે પ્રણમુ પદતે જયતે